कल रात में मैं छत पे ऐसे ही टहल रहा था तो अचानक से मैंने देखा कि आसमान में अरे ये क्या दिख रहा है लाइट। मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड किया। ये ऐसे लाइट का जो स्ट्रीक है ना ये पार होता हुआ दिखा। मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया, उतना अच्छा आया नहीं। ये देखो जूम्ड आउट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन में। फ़ोन से क्या ही आएगा, तुरंत मैंने रिकॉर्ड किया। ये जो लाइन जा रही थी ये थी स्टारलिंक का सैटेलाइट। ये इलॉन मस्क का एक कंपनी है, इंटरनेट कंपनी, सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी। और मैं यहाँ समवेयर इन झारखंड, इन इंडिया, यहाँ से मेरे को दिख रहा था वो सैटेलाइट। क्लियर दिखता है और कैमरा तो आपका कैप्चर नहीं कर पा रहा है वैसा जितना क्लियर ये दिखता है। एकदम स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखता है आसमान में। अब ये क्या है, क्यों लॉन्च हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। स्टारलिंक है, इलोन मस्क की कंपनी है, इंटरनेट कंपनी है आप समझ लो। जैसे जियो है ना, वैसे ही इंटरनेट कंपनी है। जियो इंटरनेट प्रोवाइड करती है ऑप्टिकल फाइबर से। क्या करती है, ऑप्टिकल फाइबर का पूरा नेटवर्क इंडिया में अंदर में अंडरग्राउंड बिछा दिया है। और वो ऑप्टिकल फाइबर टावर के पास जाता है। टावर में 5G के राउटर लगे हुए हैं और उससे 5G का इंटरनेट आता है। 4G के राउटर लगे हुए हैं, उससे 4G का इंटरनेट आता है। राउटर मतलब एंटीना लगा हुआ है। और जो जियो फाइबर आपके घर तक आता है वो फाइबर आपके कंप्यूटर तक आ जाता है। तो ये 3 तरीका हुआ इंटरनेट प्रोवाइड करने का आज के दिन में। उसी तरीके से इलॉन मस्क की एक कंपनी है स्टारलिंक। ये क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये करते हैं आसमान में सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट आपको कहीं भी दे देते हैं। तो तार लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आप बहुत जगह पे ऐसा इंडिया में होगा जहाँ पे आप जियो फाइबर लेने की कोशिश करो या एयरटेल का फाइबर लेने की कोशिश करो तो आपको नहीं मिलेगा। बोलेगा नहीं, आपके आपके एरिया में अभी आया नहीं है। लेकिन ये स्टारलिंक किसी भी जंगल में किसी भी जगह पे मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा सैटेलाइट ऊपर छोड़ चुके हैं कि आपको सैटेलाइट दिखेगा उस जगह से। आसमान तो दिखता ही है हर जगह से। जहाँ पे आसमान दिख रहा होगा और अगर उसके ऊपर इसके सैटेलाइट होंगे तो आपको इंटरनेट मिल जाएगा। थोड़ा महंगा है, अभी 7-8 हज़ार रुपये का है। इंडिया में वैसे आया नहीं है। इंडिया में आने के लिए बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं इंटरनेट कंपनीज़ को। लेकिन 70 कंट्री में ये आ चुका है, अमेरिका में आ चुका है। और इसकी खास बात यह है कि पहले मान लीजिए कोई सेलिंग कर रहा है बोट पे, तो वो समुद्र में कहीं भी बीच में है, वो कहाँ से इंटरनेट लेगा। 5G 4G तो चलेगा नहीं, उसका तो रेंज होता है। वो आपका जो एंटीना लगा हुआ है 5G का, वो ज़्यादा दूर तक इंटरनेट दे नहीं सकता है। वो लोग सैटेलाइट इंटरनेट पहले यूज़ करते थे। अब पहले का सैटेलाइट इंटरनेट 1-2 MBPS का आता था, उसका बहुत महंगा होता था। क्योंकि वो जो सैटेलाइट्स होती थी वो बहुत ही ऊंचे ऑर्बिट पे होती थी और लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती थी। जो गेमिंग खेलते होंगे उनको लेटेंसी के बारे में पता होगा। जो पिंग होता है ना, पहले के सैटेलाइट में बहुत ज़्यादा पिंग था। एलन मस्क जो ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में होता है, जो कि काफ़ी सामने है अर्थ के। इसके चलते क्या होता है, जो लेटेंसी है, जो पिंग है, वो ज़्यादा नहीं होता है। देखोगे 30 का लेटेंसी मिलता है। अगर आपको, आप BGMI खेल रहे हो और 30 का पिंग मिल रहा है तो आप बोलोगे अच्छा चल रहा है सर्वर, आपको डिले पता नहीं चलेगा। तो उतने लेटेंसी में ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देता है। इवन इफ आप अगर समुद्र में कहीं किसी बीच जगह पे यहाँ पे हो और आपका याट मूव भी कर रहा है, तो भी एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट में हॉप करके ये इंटरनेट देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। 2023 में ये कंपनी प्रॉफिटेबल चली गई है। $1 बिलियन का इसका ट्रांजैक्शन चलने लगा है। हर समय लॉन्च होता रहता है इसका सैटेलाइट। मैं ऐसे ही छत पे वॉक कर रहा था, उसके 12 घंटा पहले फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ था और अभी आसमान में मेरे को ऊपर दिख रहा था कि ये राउंड लगाता रहता है लो अर्थ ऑर्बिट में। ये 3-4 बार राउंड लगाता होगा और चौथे पाँचवें राउंड में मेरे को मेरे घर के ऊपर से दिख गया। ये आपको भी दिख जाएगा अगर आप ट्रैक करोगे ना इनकी सैटेलाइट्स को देखने को। तो आप मतलब नेकेड आई से देख सकते हो, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट और बिना किसी टेलीस्कोप के। ऐसा दिखता है ये। अगर आपके पास बहुत बढ़िया कैमरा है तो इतना चौड़ा नहीं दिखता है। आपने देखा होगा मेरी वीडियो में, बिल्कुल सटा सटा दिखता है और ऐसा कुछ दिखता है। ये मैं एक स्पीड टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको। इसमें देखिए आप, पिंग 38 है जो कि काफ़ी अच्छी पिंग मानी जाएगी। लेटेंसी काफ़ी अच्छी मानी जाएगी फॉर सैटेलाइट इंटरनेट। डाउनलोड स्पीड आपको मिल रही है 244 MBPS का। अभी इस पे भी प्लान पे डिपेंड करता है। कोई बहुत बड़ा प्लान लेने पे आपको डाउनलोड स्पीड बढ़ जाएगा। और अपलोड स्पीड आपको मिल रहा है 22 MBPS, मतलब आप कहीं जंगल में जाके स्ट्रीम कर सकते हो। स्टारलिंक से कनेक्टेड है ये। ऐसे होता है कि ये सैटेलाइट है, इधर कहीं कहीं कुछ दे रहा है, कहीं कुछ दे रहा है, कहीं कुछ दे रहा है। एक और स्क्रीनशॉट है, इसमें आप देखो, आप में 30 ms पिंग मिल रहा है
डाउनलोड स्पीड 150 MBps मिल रहा है और 23 MBps का आपको अपलोड स्पीड मिल रहा है। तो अपलोड स्पीड कम होता है लेकिन इतना भी काफ़ी होता है। जो रिमोट विलेजेस हैं अफ्रीका में, रिमोट विलेजेस हैं इंडिया में, वहाँ पे जहाँ पे अभी तक ऑप्टिकल फाइबर पहुँचा नहीं है और किसी कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं है कि उस जगह पे किसी पहाड़ में किसी रिमोट विलेज में ऑप्टिकल फाइबर ले जाया जाए, क्योंकि वहाँ पे उतने लोग रहते नहीं हैं। वहाँ पर अगर कोई घर बनाना चाहता है, अपना फार्म हाउस बनाना चाहता है, तो वहाँ पे ऐसा इंटरनेट हो गया है, ऐसा ऑप्शन आ गया है कि आप बैठ के नेटफ्लिक्स देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, सारा ऑप्शन आ गया है। अब देखो कि इंडियन गवर्नमेंट कितना टाइम लगाती है इसको अप्रूवल देने में। इंडिया में थोड़ा आने में चीज़ों को टाइम लगता है, जैसे टेस्ला कार है उसको भी आने में टाइम लग रहा है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि अपना ही हमारा सिस्टम डेवलप हो, ताकि लोकल लोगों को ऐसा ना हो कि लोकल लोगों को डिसएडवांटेज हो जाए। लोकल लोगों को जब प्रॉब्लम हो जाएगी, लोकल इंटरनेट प्रोवाइडर को घाटा होने लगेगा ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। पहले इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता है ताकि लोकल कंपनीज आगे बढ़ें। लोकल कंपनी से फ़ायदा ये होता है ना कि कल को ये इलोन मस्क आता है, बोलता है चलो ठीक है मैं आपको ना 1,000 रुपये में 250 MBps का देता हूँ कहीं भी। उसके बाद जब कंपटीशन ऐसा हो जाएगा कि एक पूरे एरिया पे कब्जा कर लेगा, फिर बोलेगा कि नहीं अब 1,000 रुपये में नहीं दे रहे हैं, अब 5,000 रुपये लगेगा आपको, तब आप क्या करोगे? ओवरनाइट कोई दूसरी कंपनी तो नहीं आएगी वहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए जो इस तरह का मेजर लिया जाता है कि इन कंपनी को डायरेक्ट एंट्री नहीं दी जाती है। उससे थोड़ा सा ये होता है कि फैसिलिटीज़ आपको कम मिलती हैं लेकिन आप सेफ़ रहते हो, मोनोपोली से सेफ़ रहते हो कि कोई डोमिनेट ना करे आपके मार्केट को, कोई आपको लूटने ना लगे। तो हमारी गवर्नमेंट बहुत कुछ सोच के ये सब करती है। अभी ये लोग टोटल लगभग 12,000 प्लान्ड सैटेलाइट का लॉन्च है, जिसमें से लगभग 5,200 ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं और बाद में ये बढ़ा के 42,000 कर देंगे। तो इलॉन मस्क फ्यूचर में इंटरनेट का गॉड कहा जा सकता है कि आप इंटरनेट प्रोवाइडर हो जाएंगे सबसे बड़े पूरी दुनिया में। लोग किसी एक कंट्री, किसी एक स्टेट में 5G दे के खुश हो जाते हैं, ये पूरी दुनिया में 250 MBps, 500 MBps, 1 Gbps का इंटरनेट देने वाला आदमी बन जाएगा। मतलब कितना पैसा और कमाएगा समझ में नहीं आता है। मेरे को पहले से पता था स्टारलिंक के बारे में, इसीलिए मैं देख के तुरंत मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये स्टारलिंक है। अदरवाइज़ कोई और पर्सन इसको देखेगा ना तो बोलेगा अरे यार ये तो UFO है चौंक जाएगा। मेरा बैकग्राउंड भी यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में। नेक्स्ट टाइम आप क्या ट्रैक करोगे देखोगे, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग फ्यू सेकंड्स रहता है, थ्रिलिंग लगता है जब आसमान में कुछ ऐसा चीज़ आपको दिखे ना जो अनयूजुअल हो, मज़ा आता है देख के। क्या आपको मज़ा आता है ऐसा? सब्सक्राइब कर लो चैनल को। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।